हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज आपके सामने आपके आधुनिक इतिहास में जितने भी आपके समाचार पत्र हैं एवं पत्रिकाएं हैं और उनके संपादक हैं और किस वर्ष उनका क्या किया गया है, संपादन किया गया है, किस क्षेत्र से इनका संपादन किया गया है, इन सभी के बारे में आज पूरा डिटेल के साथ देखेंगे और साथ ही साथ कहां से इनका क्या संपादन किया गया है, इन सब के बारे में क्या पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले देखिए क्या है कि आधुनिक भारतीय समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। और देखिएगा समाचार पत्र पत्रिकाएं, इनका प्रकाशन वर्ष कौन सा है, किस स्थान से इसका प्रकाशन होता है, इसके संपादक कौन है और क्या विशेषताएं हैं, इनको क्या है पूरा डिटेल के साथ देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका बंगाल गजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल गजट 1780 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। कहां से होता है बंगाल गजट है तो नाम में ही क्या है आपको पता लग रहा होगा कहां से, कलकत्ता से इसका क्या होता है प्रकाशन। और ये इनके जो संपादक है जेम्स अगस्टक हिक्की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रख लीजिएगा बंगाल गजट के। और ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है, इस वजह से क्या और इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बंगाल गजट। ठीक है, भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र है, याद रखिएगा। आगे देखिए, और इसे क्या है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर की भी संज्ञा दी जाती है, किसको, बंगाल गजट को। आगे देखिए दूसरा कौन सा है, कलकत्ता गजट, अंग्रेजी में है ये भी। 1784 में इसका क्या होता है प्रकाशन होता है, कहां से, कलकत्ता से। और सरकारी जो सहायता प्राप्त ये क्या है आपका समाचार पत्र है। प्रकाशन पर प्रतिबंध के बाद भी क्या है समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। आगे देखिए अगला कौन सा है, इंडिया गजट, अंग्रेजी भाषा का है। 1780 में क्या होता है इसका प्रकाशन होता है, कहां से, कलकत्ता से। हेनरी विवियन डेरोजियो ने क्या किया है, इसका प्रकाशन किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसका क्या किया है प्रकाशन, किसका, इंडिया गजट का। आगे देखिए मद्रास कुरियर, इसके देखिए तो 1785 में इसका प्रकाशन होता है, नाम में क्या है मद्रास, तो कहां से प्रकाशन होता है, किस स्थान से, मद्रास से। किसने इसका क्या किया है संपादन किया है, तो हंग वायर्ड तथा रिचर्ड जॉनसन, इन्होंने क्या किया है इसका प्रकाशन किया है। और मद्रास से प्रकाशित होने वाला ये पहला आपका क्या है समाचार पत्र है। आगे देखिए बॉम्बे हेराल्ड, इसको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1789 में प्रकाशन होता है बंबई से प्रकाशित पहला समाचार पत्र, जिसे भारतीय जनता का दर्पण की संज्ञा दी गई। और यह पत्र 1791 ईस्वी से बॉम्बे गजट के रूप में क्या होता है परिवर्तित हो गया, कौन सा आपका बॉम्बे हेराल्ड। आगे बॉम्बे कुरियर, जिस प्रकार क्या है मद्रास कुरियर उसी प्रकार आपका बॉम्बे कुरियर। 1790 में बंबई से इसका क्या होता है प्रकाशन होता है। ल्यूक एस वर्नर ने क्या किया है इसका संपादन किया है, ये संपादक हैं। और 1838 में रॉबर्ट नाइट के संपादन में इसका नाम परिवर्तित कर बॉम्बे टाइम्स कर दिया गया, किसका, बॉम्बे कुरियर का। आगे देखिए इंडिया हेराल्ड, अंग्रेजी में है, 1795 में क्या होता है इसका प्रकाशन, कहां से, मद्रास से। आर विलियम हेम्फ्री ने क्या किया इसका संपादन किया। और सरकार समर्थित ये क्या था पत्र था, मतलब सरकार के द्वारा इस पत्र को क्या है समर्थन प्राप्त था। आगे देखिए द टेलीग्राफ, अंग्रेजी में है, 1796 में क्या होता है इसका प्रकाशन होता है। और किसने प्रकाशन किया, हॉल मैकेंजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है किसका, द टेलीग्राफ का। अगला देखिए क्या है बंगाल गजट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एक बंगाल गजट कहां, 1780 में, अंग्रेजी में जेम्स अगस्टक हिक्की के द्वारा। और एक क्या होता है 1818 में प्रकाशन होता है बंगाल गजट के ही नाम से, इंग्लिश में ही, कलकत्ता से ही प्रकाशन होता है। कौन है, गंगाधर भट्टाचार्य और हारूचंद्र राय, गंगाधर भट्टाचार्य हारूचंद्र राय, इन्होंने क्या है इसका प्रकाशन किया। और ये याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय अंग्रेजी, मतलब भारतीयों के द्वारा जो क्या है ये प्रथम आपका जो अंग्रेजी है वो क्या है समाचार पत्र क्या है ये संपन्न किया गया, संपादन इसका किया गया। आगे अब प्रथम बंगाली मासिक तथा भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र था जो बाद में साप्ताहिक हो गया और इसका नाम समाचार दर्पण हो गया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है
देखिए आगे है संवाद कौमुदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नाम है, और ये आपके अन्य जितने भी आपके जहां समाचार पत्र पत्रिकाएं पूछी जाती है वहां पर भी क्या होगा, पूरा टॉपिक आपका कवर होगा। तो देखिए संवाद कौमुदी बंगाली में है, 1881 में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। और कहां से, कलकत्ता से, राजा राम मोहन राय जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संवाद कौमुदी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये किसका है, राजा राम मोहन राय जी का। और यह राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित बंगाली भाषा का क्या था, साप्ताहिक पत्र, मतलब सप्ताह में एक दिन आने वाला पत्र को क्या बोला जाता है, साप्ताहिक पत्र। आगे समाचार दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 1818 में प्रकाशन होता है कलकत्ता से जेसी मॉर्सन के द्वारा, और बांग्ला भाषा में प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र है आपका समाचार दर्पण। आगे मिरातुल अखबार फारसी भाषा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फारसी भाषा में देखिए किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा 1822 में इसका प्रकाशन होता है। और फारसी भाषा का क्या है, प्रथम आपका ये समाचार पत्र है, ठीक है, पत्र है। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, जाम ए जहानुमा, उर्दू में है, इसको भी किसने संपादन किया, राजा राम मोहन राय 1822 में कलकत्ता से। और उर्दू भाषा का ये प्रथम समाचार पत्र है जाम ए जहानुमा। आगे देखिए बंगदूत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आपके ये बीपीएससी में भी पूछा गया है कि बंगदूत किसका है, ये समाचार पत्र या पत्रिका किसकी है, तो राजा राम मोहन राय जी की है। या हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, फारसी भाषाओं में निकाला गया एक साप्ताहिक पत्र था। ये पत्र किसका है, बंगदूत, राजा राम मोहन राय जी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बॉम्बे समाचार गुजराती भाषा में है, 1822 में प्रकाशन होता है बंबई से। परदूनजी मार्जबान, इन्होंने क्या किया, प्रकाशन किया है, और गुजराती भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। जो प्रथम होगा, जो महत्वपूर्ण होता है वो आप याद रखना है। गुजराती भाषा का प्रथम कौन सा है, बॉम्बे आपका जो समाचार है। मद्रासी भाषा का कौन सा है, मद्रास कुरियर। तो इनको क्या है आपको याद रखना है। आगे देखिए उदंत मार्तंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार, ये आपके हिंदी का जो साहित्य का जो यहाँ से पोर्शन आता है एग्जामों में, उसमें भी काफी पूछा जाता है आपका। उदंत मार्तंड किसका है, 1826 में प्रकाशन होता है। देखिए हिंदी भाषा का है, कोलकाता से प्रकाशन होता है, किसने किया, जुगल किशोर ने। और याद रख लीजिएगा यह भारत का प्रथम हिंदी का क्या है, समाचार पत्र है, उदंत मार्तंड। आगे बॉम्बे टाइम्स की बात करें तो बॉम्बे टाइम्स अंग्रेजी में है, 1838 में प्रकाशन होता है बंबई से। थॉमस वेटन और रॉबर्ट नाइट के द्वारा इसका प्रकाशन होता है। और 1861 के बाद इसका नाम द टाइम ऑफ इंडिया हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा ये कैसा है, दैनिक पत्र था आपका बॉम्बे टाइम्स। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट रस्त गोफ्तगार गुजराती भाषा में है, 1851 में क्या होता है प्रकाशन, कहां से, बंबई से। दादा भाई नौरोजी क्या करते हैं, इसका प्रकाशन। और पारसी धर्म सुधारकों का ये क्या है, समाचार पत्र था, कौन सा, रस्त गोफ्तगार। आगे हिंदू पैट्रियट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी भाषा में है। देखिए नाम क्या है, हिंदू पैट्रियट, किसमें है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। 1853 में प्रकाशन होता है, कहां से, कलकत्ता से। गिरीश चंद्र घोष, बाद में क्या होता है, हरीश चंद्र मुखर्जी इसके क्या होते हैं, संपादन, ठीक है, करते हैं। आगे सोम प्रकाश की बात करें आपका बंगाली भाषा में, 1859 में क्या होता है प्रकाशन, कलकत्ता से प्रकाशन होता है। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने इसका प्रकाशन किया। और याद रख लीजिएगा प्रथम बंगाली राजनैतिक समाचार पत्र, राजनैतिक समाचार पत्र कौन सा है, प्रथम आपका सोम प्रकाश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश किसका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का है, और बंगाली भाषा में है, और बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है, ये प्रथम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट अंग्रेजी उर्दू में है, 1866 में। उत्तर प्रदेश, देखिए अलीगढ़ है तो उत्तर प्रदेश से क्या होता है, इसका प्रकाशन किसने किया, ये नाम इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां। मुसलमानों में अंग्रेजी राजभक्ति पैदा करना और उन्हें शिक्षा के प्रति क्या है, जागरूक करना, ये किसने, आपका अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, इसमें क्या है, ये चीजें प्रस्तुत की गई है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अमृत बाजार पत्रिका, ये देखिएगा आपके एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अमृत बाजार पत्रिका बंगाली भाषा में है, 1868 में प्रकाशन, कलकत्ता से। शिशिर कुमार घोष और
मोतीलाल घोष ने क्या किया, इसका प्रकाशन किया। और पत्रिका की भाषा 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी कर दी गई थी। पहले कौन सी है, बंगाली भाषा में। उसके बाद लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1868 में क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया जाता है। स्वदेशी भाषा के लिए क्या है, वो एक्ट लेकर आया गया कि कोई अगर स्वदेशी भाषा का समाचार पत्र है, वो सरकार के विरुद्ध अगर अपने समाचार पत्र में लेख लिखता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो इसके बचने के लिए क्या होता है, इसने अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर दी, इंग्लिश में क्या होता है फिर संपादन करने लगा। और अमृत बाजार पत्रिका का प्रथम वार संपादन मोतीलाल घोष ने किया था। ठीक है, प्रथम वार संपादन किसने, मोतीलाल घोष ने किया था। आगे बंग दर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाली भाषा में 1873 से प्रकाशन, कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, देखिए बंग से क्या याद रखना है, बंकिम चंद्र, बंग से बंकिम चंद्र, तो इसका प्रकाशन किसने, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे मद्रास मेल की बात करें तो 1868 में मद्रास से इसका प्रकाशन होता है। और भारत का प्रथम सांध्य दैनिक समाचार पत्र था। मतलब सांध्य क्या मतलब क्या होता है, संध्या, जब आपका शाम का समय होता है तो उस वक्त आने वाला दैनिक समाचार पत्र था भारत का पहला। ठीक है, ये पहला वाला जो नाम होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मद्रास मेल। आगे स्टेट्समैन अंग्रेजी का है, 1875 कलकत्ता से प्रकाशन, के रंग हैरी ने क्या किया, इसका प्रकाशन किया स्टेट्समैन का। स्टेट्समैन नाम इंपॉर्टेंट है, किसका है, के रंग हैरी। ठीक है, आगे देखिए हिंदी प्रदीप की बात करें, हिंदी भाषा में है, 1877 में प्रकाशन होता है। ठीक है, और देखिएगा किसने किया है, बाल कृष्ण भट्ट जी ने इसका क्या किया है, प्रकाशन किया है। आगे द हिंदू मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्तमान में भी क्या है, ये चल रहा है आर्टिकल के रूप से। यूपीएससी एस्पिरेंट अदर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1878 में क्या होता है, इसका प्रकाशन मद्रास से होता है प्रकाशन। इसका संपादन किसने किया, जीएस अय्यर और वी राघवाचारी, इन्होंने क्या किया, द हिंदू का संपादन किया। और 1889 के पहले क्या था, साप्ताहिक पत्र, 1889 के पहले साप्ताहिक था, उसके बाद क्या हो जाता है, दैनिक। आगे देखिए केसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना आपको स्टार लिखना हो लिख लीजिए, केसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछा गया है। मराठी भाषा में 1881 में प्रकाशन होता है, कहां से, मराठी कहां की, बंबई वाले क्षेत्र की, मराठावाड़, तो बंबई से क्या होता है इसका प्रकाशन। और इसके संपादक जो रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाल गंगाधर तिलक, तो केसरी का संपादन किसने किया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। और इस पहले इस पत्र के संपादक कौन थे, प्रोफेसर केलकर जी थे। पहले कौन थे, प्रोफेसर केलकर जी, ये याद रख लीजिएगा। केसरी किसका है, आपका बाल गंगाधर तिलक जी का। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, जो आपकी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें मराठा की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में है, 1881 से प्रकाशन, बंबई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। पहले इस पत्र के संपादक कौन थे, अगरकर जी। देखिए युगांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, युगांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। 1906 में कलकत्ता से प्रकाशन होता है। वरींद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने क्या किया, युगांतर आपकी जो पत्रिका है इसका क्या किया है, संपादन किया है। आगे देखिए इंडिया की बात करें, इंडिया कहां से, 1890 से लंदन में इसका क्या प्रकाशन हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडिया जो है आपकी समाचार पत्र या पत्रिका है उसका क्या होता है, प्रकाशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का ये मुख्य क्या था, साप्ताहिक पत्र। तो इंडिया जो है वो साप्ताहिक पत्र किसका है, दादा भाई नौरोजी ने इसका संपादन किया है लंदन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए संध्या 1906 बंगाल में इसका क्या होता है प्रकाशन, ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी के द्वारा क्या होता है का प्रकाशन किया जाता है। देखिए उदंत मार्तंड और साथ ही साथ आपकी जो प्रताप है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी की ये क्या है आपकी प्रताप, जो आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1913 में इसका प्रकाशन होता है, कहां से, कानपुर से। और गणेश शंकर विद्यार्थी की जी के द्वारा इनका क्या होता है, प्रताप का प्रकाशन होता है। नाम याद रख लीजिएगा, प्रकाशन इसके संपादक कौन है, प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे गदर की बात करें तो गदर देखिएगा उर्दू में, अंग्रेजी, गुजराती, पंजाबी, हिंदी, इतने लैंग्वेज में क्या होता है, गदर आपका जो समाचार पत्र है इसका क्या प्रकाशन होता है। और 1913 में होता है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, लाला हरदयाल जी के द्वारा प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का ये क्या था,
पत्र था आपका गदर। आगे भवानी मंदिर की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1904 में कलकत्ता से प्रकाशन होता है भवानी मंदिर, वरिंद्र कुमार घोष जी के द्वारा। और देखिएगा इसमें क्या है, आपके भवानी मंदिर में बम तथा हथियार बनाने की गुप्त पत्रिका थी। ये पत्रिका क्या थी, भवानी मंदिर, इसमें गुप्त रूप से आपके हथियार बनाना, किस प्रकार से बम बनाया जाएगा, वो सभी चीजें यहां पर लिखी थी। आगे वंदे मातरम मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका है, अरविंद कुमार। देखिए ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है कि आपका जो वंदे मातरम आपके एग्जाम में आया हुआ है, वंदे मातरम किसका है, वरिंद्र कुमार घोष तथा विपिन चंद्र पाल। तो वंदे मातरम आपका अरविंद घोष, ठीक है, वरिंद्र कुमार आपका ये क्या है, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल जी का है आपका वंदे मातरम, याद रख लीजिएगा। ये नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अरविंद घोष और क्या है, विपिन चंद्र पाल। और वरिंद्र कुमार घोष जी का भवानी मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ क्या थी, बम और हथियार बनाने की कला, ठीक है। तो वंदे मातरम अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल का है, कलकत्ता से प्रकाशन होता है। इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, वंदे मातरम का 1906 में, और क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत था आपका वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम दूसरा भी है, लाला हरदयाल जी के द्वारा 1909 में पेरिस में क्या होता है, इसका संपादन किया जाता है। तो यहां वंदे मातरम दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अरविंद घोष और कौन है, विपिन चंद्र पाल जी के द्वारा प्रकाशन होता है। दूसरा वंदे मातरम का कहां से, पेरिस में, किसने किया, लाला हरदयाल ने इसका प्रकाशन किया। आगे देखिए अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, उर्दू की है, 1912 में प्रकाशन होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के द्वारा। अल हिलाल आपकी जो पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है। देखिए मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी में है, 1914 में इसका क्या प्रकाशन, मद्रास से एनी बेसेंट ने इसका क्या किया, संपादन। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, 19 देखिए कॉमनवेल्थ 1914 में कहां से, मद्रास से। न्यू इंडिया 1916 में मद्रास से एनी बेसेंट। देखिए न्यू इंडिया और यंग इंडिया दोनों अंतर है, याद रखिएगा। और देखिए डॉन किसका है, ये कराची से प्रकाशन इसका होता है 1917 से, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था, इसका प्रकाशन किया था। और न्यू इंडिया के बारे में ये भी चीज याद रख लीजिएगा कि मद्रास स्टैंडर्ड को ही एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नाम से क्या है, प्रकाशित किया था। जो आपका ये मद्रास स्टैंडर्ड है 1914 में एनी बेसेंट जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। तो मद्रास इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड, कॉमनवेल्थ और आपका न्यू इंडिया, ये सभी नाम किसके हैं, एनी बेसेंट जी के द्वारा संपादित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं द लीडर। द लीडर किसका है, इलाहाबाद से प्रकाशन होता है, इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1909 में। आगे यंग इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी ने इसका प्रकाशन किया 1919 में अहमदाबाद में, और अंग्रेजी के अलावा गुजराती भाषा में भी क्या है, इसका प्रकाशन किया है। देखिए नवजीवन किसकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी की है, नवजीवन 1919 में अहमदाबाद से प्रकाशन होता है, और कैसा है, साप्ताहिक। आगे बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की, तो अंग्रेजी भाषा में है, 1922 से प्रकाशन, कहां, दिल्ली से, के.एम. पडिक्कर ने क्या किया, इसका प्रकाशन। नवकाल 1928 बंबई से प्रकाशन होता है, एन.वाई. खांडेकर जी इसका क्या करते हैं, प्रकाशन। और मराठी भाषा का ये क्या था, पत्र था, कौन सा आपका, नवकाल। हरिजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरिजन इसका आप नाम याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आए भी हैं, हरिजन। तो हरिजन का प्रकाशन किसने किया, महात्मा गांधी जी ने, कहां से, पूना से 1933 में, और यह पत्र गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में था, कौन सा, हरिजन। स्वराज, स्वराज की बात करें तो आपका गुजराती भाषा में 1936 से प्रकाशन होता है, एन.पी. पारुलेकर, ठीक है, एन.पी. पारुलेकर ने इसका प्रकाशन किया है, स्वराज गुजराती भाषा में। आगे इनकलाब इंपॉर्टेंट है, मुंबई से प्रकाशन होता है 1937 में, खालिद अंसारी जी ने क्या किया है, इसका प्रकाशन किया है। और नेशनल हेराल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी भाषा का है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इसका प्रकाशन किया, नेशनल हेराल्ड का। आगे देखिए क्या है, तलवार। तलवार की बात करें तो तलवार किसने पेरिस से प्रकाशन किया है, मैडम भीकाजी कामा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1907 में इन्होंने भारत के बाहर स्टटगार्ट जर्मनी में क्या होता है, भारत का ध्वज फहराया। आगे देखिए फ्री हिंदुस्तान, ये किसका है, बर्लिन में इसका प्रकाशन होता है, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसका क्या होता है, संपादन। आगे रेशमा,
ये सैन फ्रांसिस्को में गदर दल के द्वारा संचालित आपका क्या है समाचार पत्र रेशमा। आगे हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदी भाषा में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान। याद रखिएगा किसके द्वारा इसका संपादन होता है, पंडित मदन मोहन मालवीय एवं प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, आगे आज की बात करें हिंदी भाषा का है, वाराणसी से प्रकाशन होता है शिव प्रसाद गुप्ता जी के द्वारा 1920 में। कामरेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसका है 1911 में कलकत्ता। देखिए आपके बीपीएससी में कामरेड आपका जो आपका अल हिलाल है, हरिजन है, और आपका ये वाला याद रख लीजिएगा, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो कॉमरेड किसका है, मौलाना मोहम्मद अली का। कॉमरेड किसका है, मौलाना मोहम्मद अली का, और 1911 में प्रकाशन होता है कहां से, कलकत्ता से। हमदर्द किसका है, देखिए नाम से ही क्या समझ में आ रहा है कि उर्दू भाषा का है हमदर्द, तो हमदर्द उर्दू भाषा का है, 1911 में दिल्ली से प्रकाशन होता है। मोहम्मद अली का क्या होता है, ये आपका समाचार पत्र है। ठीक है, ये हमदर्द और कामरेड दोनों किसकी है, मोहम्मद अली की। नाम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए नेशनल फ्रंट, पीपुल वार, स्पार्क, ये सभी किसका है, महात्मा गांधी जी का है। तो नेशनल फ्रंट, पीपुल वार, स्पार्क ये किसके हैं, महात्मा गांधी जी के हैं। आगे हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान हिंदी भाषा में है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का है। 1889 में क्या होता है इसका प्रकाशन। ठीक है, हिंदुस्तान देखिएगा, एक क्या पंडित मदन मोहन मालवीय और प्रताप नारायण मिश्र जी ने भी किया, और एक क्या आपका पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ये भी क्या है, आप नाम याद रख लीजिएगा। अगर दोनों हो तो दोनों ठीक, अगर एक भी दिया हो तो ये भी क्या है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या आपके जितने पत्र पत्रिकाएं आपके आधुनिक भारत से संबंधित थी उनको देख लिए हैं, और साथ ही साथ उनका संपादन वर्ष क्या था, कहां से इसका प्रकाशन होता है, वो सभी चीजें डिटेल के साथ देख लिए हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।